दोस्तों, फेक ब्रेकआउट समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ब्रेकआउट होता क्या है और ब्रेकआउट कैसे पहचानते हैं। फिर हमें समझ में आएगा कि फेक ब्रेकआउट होता क्या है। तो इसे हम चार्ट में भी समझेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए। सबसे पहले हम ब्रेकआउट समझेंगे। देखिए, जब हम मार्केट में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और अगर उस वाली सपोर्ट लाइन को या फिर रेजिस्टेंस लाइन को कैंडल ब्रेक करके ऊपर जाए तो हम समझते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है। अब आपको थ्योरेटिकली समझ तो आया होगा कि ब्रेकआउट एक्चुअली होता क्या है। अब हम इसे चार्ट पर भी समझेंगे, लेकिन चार्ट पर समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। वो बात यह है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। जैसे हार्ट का डॉक्टर होता है, आंखों का डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट होता है, फिर उसके बाद कैंसर का डॉक्टर होता है, वैसे ही मार्केट में अलग अलग टाइप के ट्रेडर होते हैं। मार्केट में चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करने वाले ट्रेडर होते हैं, उसके बाद इंडिकेटर पर ट्रेड करने वाले ट्रेडर होते हैं, फिर ब्रेकआउट पर ट्रेड करने वाले ट्रेडर होते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रेडर होते हैं। तो अगर आप सिर्फ ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। और अगर आप पहले से ही किसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हो और उस पर प्रॉफिटेबल हो तो आपको फेक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप इस वीडियो को स्किप करके भी दूसरा वीडियो देख सकते हो जो आपके खुद के स्ट्रेटेजी पर है। तो ऐसा दोस्तों, अभी तो लाइट चली गई है, अभी यहाँ पर रिंग लाइट भी चालू है, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास खुद की स्ट्रैटेजी है तो आप सिर्फ उस स्ट्रैटेजी पर काम कीजिए। दूसरों की स्ट्रैटेजी देखकर अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करके आप मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। इसीलिए जो आपने स्ट्रैटेजी सीखी है उस पर आप काम करो, उस पर आप ट्रेड करो। क्योंकि स्ट्रैटेजी बदलने से, हर रोज नया सिस्टम बदलने से मार्केट में पैसा नहीं बनता। अगर आपने सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को हमेशा फॉलो किया तब आपका मार्केट में पैसा बनेगा। और स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ होता नहीं है, सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट पता है तब आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो चलिए हम अभी स्क्रीन पर चलते हैं ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट समझने के लिए। तो दोस्तों, हम अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी बैंक का चार्ट लेते हैं और निफ्टी बैंक का चार्ट देखने से पहले हम ड्राइंग के माध्यम से देखेंगे कि ब्रेकआउट होता क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ब्रेकआउट कैसे होता है। अभी मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है इस तरह से, और ऊपर जाने के बाद अगर इसने इस वाली ट्रेंड लाइन के पास बार बार टच करके रिजेक्शन लिया और बार बार रिजेक्शन होने के बाद यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल ने ऊपर ब्रेक कर दिया इस वाली रेजिस्टेंस लाइन को, तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। हम फिर से इसे समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर रुका या फिर नहीं भी रुका और यहाँ से रुकने के बाद अगर इसने इस वाले रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर ब्रेक कर दिया तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। ये अभी ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट का एक नेचर होता है, वो क्या करता है, इस तरह से ब्रेकआउट करने के बाद सीधा नीचे आता है और नीचे आने के बाद में ऊपर जाता है। तो इसे ब्रेकआउट और इसे पुल बैक कहते हैं। ये रहा पुल बैक और ये रहा ब्रेकआउट। तो पुल बैक होने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो अब इसमें फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और इस वाले रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर ब्रेक करता है और डायरेक्टली नीचे आ जाता है तो इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। फिर से हम इसे समझते हैं, अगर मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है और इस वाले रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद नीचे चला जाता है तो इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। यानी कि ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद ये तुरंत नीचे चला गया तो इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। आई होप कि आपको ब्रेकआउट तो समझ में आ गया होगा। अभी हम इसे देखेंगे चार्ट पर कि चार्ट में एक्चुअली फेक ब्रेकआउट होता कैसे और इसे ढूंढते कैसे और इससे बचना कैसे। तो चलिए, मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर करके जहां पर मैं आपको दिखा सकूं कि ये फेक ब्रेकआउट है और ये एक रियल ब्रेकआउट है। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पर इस वाले लाइन को ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस वाली ग्रीन कैंडल ने ब्लू लाइन को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद मार्केट तुरंत नीचे चला गया तो इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, हम पीछे और जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक है, मार्केट ऊपर आया फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद
फिर मार्केट नीचे आ गया। तो इस तरह से ये भी फेक ब्रेकआउट था। और मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आपने 2-3 एग्जांपल देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो फेक ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पर एक रियल ब्रेकआउट है। अभी ये रियल ब्रेकआउट कैसे पहचानना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं जहां पर मैं आपको बता सकूं कि ये फेक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर भी एक रियल ब्रेकआउट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दूसरा फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर अपोज किया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इसने इस वाली लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर मार्केट रुका नहीं और डायरेक्टली नीचे गिर गया। तो इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। आपको इसे चार्ट पर बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये फेक ब्रेकआउट होता है। यहाँ पर देखिए, ये भी रियल ब्रेकआउट है। मैं आपको रियल ब्रेकआउट बाद में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लिया और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सस्टेन किया और फिर मार्केट नीचे गिरने लगा। तो यहाँ पर ये भी फेक ब्रेकआउट था। तो दोस्तों, आपको तो अभी फेक ब्रेकआउट समझ में आ गया होगा। अभी हम समझेंगे रियल ब्रेकआउट। अभी मैंने आपको दिखाया रेजिस्टेंस वाला ब्रेकआउट, अभी हम देखेंगे सपोर्ट वाला ब्रेकआउट। अब सपोर्ट वाला ब्रेकआउट बहुत आसान है। अगर आपने कोई भी सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है और मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और अगर इस वाली सपोर्ट लाइन को नीचे ब्रेक करता है, फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है, तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं और इसे पुल बैक कहते हैं। और यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। अभी हम यहाँ पर चार्ट पर समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ऊपर की तरफ सस्टेन करता है और फिर नीचे जाने के बाद इस वाली लाइन को ब्रेक करता है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया है। अभी यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने इस वाली सपोर्ट लाइन को रेजिस्ट किया, फिर थोड़ी देर के लिए नीचे आया, फिर से इसे रेजिस्ट किया और फिर मार्केट नीचे गिरा। अभी आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना है। तो देखिए, जब भी कोई ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ, तो आपको बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन देखना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, तो पुल बैक के बाद आपको बुलिश कैंडल देखनी है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए, ये है रेजिस्टेंस लाइन। अगर मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर पुल बैक लेता है, तो यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल देखनी है। और अगर बुलिश कैंडल बनती है तो इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर आपको एंट्री लेनी होती है। तो यहाँ से आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको अप ट्रेंड में दिखाया। अभी डाउन ट्रेंड में अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको शॉर्ट में बेरिश पुल बैक देखना पड़ेगा, मतलब वहां पर शॉर्टिंग में रेड कैंडल देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन है और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और इसने नीचे ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर गया इसे टेस्ट करने, यहाँ पर कोई भी बेरिश साइन बना या फिर बेरिश कैंडल बनी, मान लीजिए बेरिश माराबुजू बनी, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा और यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पर मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट नीचे गिरा। यहाँ पर कोई भी एक पर्सन शॉर्ट कर सकता था और यहाँ से मार्केट नीचे गया है। अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ली है, यहाँ पर उनकी एंट्री मिस हो चुकी है, तो वो फिर से पुल बैक का वेट करेंगे। यहाँ पर पुल बैक होने के बाद फिर से रेड कैंडल देखेंगे। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है जिसे हम कहते हैं बेरिश हैमर, और बेरिश हैमर बनने के बाद मार्केट नीचे गिरा। तो इस तरह से यहाँ पर फेक ब्रेकआउट से बचा जा सकता है दोस्तों, सेलिंग में भी और बाइंग में भी। हम और बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पर हैमर बनी और उसका हाई भी ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, शायद आपके 2 से 3 दिन तक भी लगातार स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी होती है। तो यहाँ पर आपका एक पुल बैक होने के बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक पुल बैक आपका सही था, दूसरा पुल बैक भी सही था, लेकिन एंट्री लेने के बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी हम दूसरा पुल बैक देखेंगे। ऐसा नहीं होता कि हर ट्रेड आपका सही जाएगा, कुछ ट्रेड आपके फेल भी जाएंगे, मेरे भी जाते हैं, सबके जाते हैं। वो कितना भी बड़ा ट्रेडर हो या फिर कितना भी छोटा ट्रेडर हो, सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे। मार्केट का रूल है, सबका स्टॉप लॉस हिट होता है। एक गंवाता है और एक पैसे कमाता है। तो यहाँ पर देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी है। तो ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड बना,
और यहाँ पर राइट शोल्डर बना और यहाँ पर इस वाली लाइन पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया, पर यहाँ पर कोई भी बुलिश साइन नहीं है, लेकिन डोजी कैंडल है। अगर डोजी का हाई ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाता है और डोजी का लो ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे जाता है। अगर आपको डोजी का सिक्योरिटी पता नहीं होगा तो आप इस पर ट्रेड मत करो। जो सिस्टम आपको पता ही नहीं है, आपको वहां पर कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो तो यहाँ पर ट्रेड मत लो। तो यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी यहाँ पर सेटअप नहीं था। फिर हम आगे देखेंगे, कोई अच्छा ब्रेकआउट देखेंगे। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल आपके लिए इकट्ठे करके रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर एंट्री भी बनी, लेकिन यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसा हो सकता है, आपको प्रॉफिटेबल अगर बनना है तो आपको सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी पड़ेगी। दुनिया की हर कोई स्ट्रैटेजी चलती है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद फिर से यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। तो अभी यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने ऊपर पुल बैक किया और यहाँ पर बेरिश कैंडल बनी। आप यहाँ पर देख सकते हो, बेरिश कैंडल बनने के बाद मार्केट इतना नीचे गिरा। यहाँ पर लोगों के टारगेट भी मिल जाएंगे। तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं है दोस्तों, ये रियल ब्रेकआउट है। इस तरह से ब्रेकआउट समझ में आ जाता है। आपको क्या करना है, ब्रेकआउट होने का वेट करना है। ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक अगर हुआ तो वहां पर आपको बेरिश कैंडल देखनी है। अगर आपको सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है, तो आपको ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। फिर से और कोई एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना। तो जो लोग डब्ल्यू पैटर्न पर ट्रेड करते हैं उनको पता होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको डब्ल्यू पैटर्न पता है। अगर नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर अलग सा एक वीडियो बना के दूंगा। रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखिए। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक हुआ और पुल बैक होने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी जो है माराबुजू, और माराबुजू के बाद मार्केट ऊपर गया। तो इस तरह से सेटअप है। यहाँ पर भी बाइंग करने के बाद यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक होने के बाद यहाँ पर पुल बैक हुआ और पुल बैक पर फिर से एक बेरिश रेड माराबुजू बनी। रेड माराबुजू बनने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगा। फिर से यहाँ पर मार्केट ने रिटेस्ट किया और यहाँ पर डोजी बने। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक डोजी बनी और डोजी का लो ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे गिरा। अगर आपको डोजी पता नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ये फेक ब्रेकआउट है। अभी देखिए मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर इसने पुल बैक किया, ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ग्रीन कैंडल का हाई ग्रीन कैंडल से ब्रेक नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो जब भी पुल बैक होता है मार्केट में तो बुलिश कैंडल देखनी पड़ती है बाइंग साइड में, और उसका हाई अगर ग्रीन कैंडल से ब्रेक होता है तब हमें बाय करना पड़ता है। यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर डोजी बनी, रेड माराबुजू बना और उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। तो इस तरह से फेक ब्रेकआउट से बचा जाता है दोस्तों। यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ पर पुल बैक लिया और रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट नीचे गिरा। रेड कैंडल का लो रेड कैंडल से ब्रेक हुआ तो वहां पर आपका ट्रेड श्योर रहेगा और वहां पर आपके टारगेट हिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर रोज ट्रेड करो। यहाँ पर देखिए जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ लेकिन पुल बैक नहीं हुआ। पुल बैक ना होने की वजह से यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बनेगा। तो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक नहीं होता है तो वहां पर ट्रेड मत करो। अलग अलग टाइप के ब्रेकआउट होते हैं दोस्तों, तो आप ब्रेकआउट पे स्टडी कीजिए कि कैसे कैसे ब्रेकआउट होते हैं, किस किस ब्रेकआउट में हमें ट्रेड लेना होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ब्रेकआउट क्या होता है और फेक ब्रेकआउट क्या होता है। अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक वीडियो से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप ब्रेकआउट के ऊपर स्टडी करो, 10-12 दिन 5-6 दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ब्रेकआउट कैसे होता है। तो दोस्तों इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।